आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में आपका स्वागत है। चलेगा, चल चलेगा, जाएगा, चल जाएगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है भारत में। मेरे ख्याल से भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर कोई आपसे यह पूछे चल चलेगा, मेरा मतलब है घूमने चलेगा, घूमने जाएगा, आप फटाफट तैयार हो जाएंगे। पूछेंगे कहाँ, कैसे, क्यों। ये कुछ कॉमन सवाल है। जब घूमने निकलते हैं या चलते हैं तो उठते हैं हमारे मन में। अब राम ने भी श्याम से यही सवाल पूछा, चलेगा, चल चलेगा, और श्याम तैयार हो गया। राम का हाथ पकड़कर निकल पड़ा अपने गांव की पगडंडी पर। अब ये राम और श्याम कौन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हम बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में भी कुछ इसी तरह की बात चल रही है। चल चलेगा देश के एक युवा नेता है, परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष युवा नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने प्रश्न कर लिया था चल चलेगा। नहीं, उनके ऊपर प्रश्न उठ गया था चल चलेगा। कन्फ्यूजन हो गया है। चलो शुरू करते हैं फिर से। चल चलेगा देश के एक युवा नेता ने यही सवाल किया था आपसे, और लोगों ने इसका जवाब दिया है पैदल चलकर। चल चलेगा यह सवाल तो 7 सितंबर 2022 को उत्पन्न हुआ था, जब कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पद यात्रा पर निकल रहे थे। तब लोगों के मन में एक प्रश्न था, क्या यह युवा नेता 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल चलेगा, मतलब पैदल चल लेगा? सवाल तो बहुत बड़ा था। और जब इस युवा नेता ने पैदल चलना शुरू किया, पद यात्रा आगे बढ़ती गई और 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को स्पर्श कर गई। तब लोगों के दिमाग में यह सवाल जवाब बन गया था, चल जाएगा, चल चलेगा। अब यही सवाल यह युवा नेता आपसे कर रहे हैं, क्या आप चलेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? और लोगों ने भी, भारत की जनता ने भी इसका सहयोग किया, समर्थन किया, और बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के साथ पद यात्रा पर चल निकले भारत जोड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा में। आज हम जब देखते हैं लाखों समर्थक उनके साथ चल रहे हैं, चलेगा, सब कुछ चलेगा, बड़ा ही जायज़ जवाब होता है लोगों का, चल जाएगा। अरे भैया, क्या चल जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा में जो चल रहा है वो चल जाएगा, या देश में जो चल रहा है वो चल जाएगा? आप जब टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं या अखबार का पहला पन्ना पलट कर देखते हैं, उसमें लिखा होगा चल जाएगा। मतलब लिखा तो नहीं होगा, पर आपको महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको भारत जोड़ो यात्रा का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलेगा, एक छोटी सी न्यूज़ भी नहीं, पर चल जाएगा। देश में सब चल रहा है तो यह भी चल जाएगा। मेरा मतलब है बिना किसी खबर के, बिना किसी न्यूज़ क्लिप के, बिना किसी हेडलाइन के भी भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्री पैदल चल जाएगा। और कहाँ तक चलेगा? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरा 3,500 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल जाएगा। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को इतनी मदद दी, इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, यह नहीं चलेगा। न तो आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, और कहते हैं चल जाएगा। अरे भैया, कैसे चल जाएगा? क्या नाराज़गी है? राहुल गांधी तो पैदल चल जाएगा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। क्या आप चलेंगे? आप चल सकेंगे बिना कैमरों की लाइटों के, 2 कदम भी बिना मीडिया कवरेज के, बिना फ़ोटो शूट के, जहाँ पर आप होंगे, आपके साथ जनता की भीड़ होगी, पैदल चल रहे होंगे, लेकिन कोई कैमरा नहीं होगा, कोई न्यूज़ कवरेज नहीं होगी, कोई मीडिया वाला नहीं होगा। आप चल सकेंगे? चल जाएगा? शायद नहीं। जवाब यही होगा। पैदल चलना तो सामान्य बात है, लेकिन बिना कैमरे के चलना बहुत बड़ी बात है। अब यह मत पूछेगा राम और श्याम कौन है। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। राम और श्याम तो इस दुनिया के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मेरा मतलब है बहुत ही सज्जन और पवित्र आदमी है। जब राम ने श्याम से पूछा चल चलेगा, तो श्याम ने राम का हाथ पकड़कर बोला चलेगा, और दोनों चल पड़े गांव की पगडंडी पर, उस रास्ते की तरफ जिधर भारत जोड़ो यात्रा आने वाली थी। उसे देखने के लिए चल पड़े दोनों, राम और श्याम। अब राम तो वही है जो सबकी नैया पार लगाते हैं, राम वही है जो जीवन का अंतिम सत्य है, और राम वही है अयोध्या वाले,
जिनके नाम के आगे श्री लगाने पर भवसागर तर जाते हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम की, अयोध्या वाले। और श्याम कौन? वही वृंदावन वाले। नहीं नहीं, गोकुल वाले। अरे भैया, मथुरा वाले तो कहते हैं मथुरा में जन्मे हैं मथुरा वाले। अब यह तो अलग ही तरह का झगड़ा है। चलिए साहब, आप वृंदावन वाले मानो, गोकुल वाले मथुरा वाले मानो, श्याम वही है। अरे जा रे चल नटखट न छेड़ मेरा घूंघट, दूंगी तुझे आज गाली रे, ना समझ मुझे भोली भाली रे। अरे भैया, ये तो वृंदावन वाले ही श्याम हैं। तो भैया ऐसा है, जब राम ने श्याम से पूछा चल चलेगा, तो श्याम भी तैयार हो गया चलने के लिए, और दोनों चल पड़े गांव की पगडंडी से उस रास्ते पर जिस रास्ते पर भारत जोड़ो यात्रा आने वाली थी। तो भैया, राम जी तो इस पद यात्रा में आ ही गए हैं, जब र से राम और र से राहुल का जिक्र हुआ था। और अब आगे जब यह यात्रा श्याम के क्षेत्र में आने वाली है, तो श्याम भी आएंगे ही। बस करना क्या है, बहुत ही सरल काम है। भारत जोड़ो यात्रा को विंध्याचल पार करना है। विंध्याचल के उस पार और विंध्याचल के इस पार। विंध्याचल के उस पार मतलब दक्षिण में तो राम जी थे, और दक्षिण के बाद उत्तर में श्याम जी हैं। वैसे दोस्तों, विंध्याचल की भी अपनी एक कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ विंध्याचल पर्वतमाला की। कहा यह जाता है, हमारे पुराणों में इसका वर्णन है कि विंध्याचल पर्वतमाला हिमालय से भी ऊंची जा रही थी। विंध्याचल पर्वतमाला की कहानी भी बहुत प्रासंगिक है। हम कभी और आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। वैसे श्याम जी ने विंध्याचल के उस पार भी अपनी उपस्थिति दर्शा दी थी। एक गांव में जब भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही थी, तो श्याम जी के रूप में नृत्य करते हुए आपने देखे थे। अब जिस यात्रा में राम जी का सहारा है, उस यात्रा को भला कौन रोक सकता है? रोकने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं रोक सकेंगे। और फिर कहा भी गया है, भारत जोड़ो यात्रा न रुकेगी, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान हो। यह यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मैंने नहीं, यह राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को तो एक लंबा सफ़र तय करना है। अभी एक मंजिल पार की है और मंजिल की तरफ बढ़ रही है ये यात्रा। एक इतिहास लिखा जा रहा है, एक इतिहास लिखा गया है, और एक इतिहास लिखा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा पर। आप सभी से फिर आगे बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर। तब तक आप सभी को राम राम सा।